हेलो एवरीवन। तो बच्चे डेट इज़ गोइंग टू द फाइनल मॉड्यूल। आपके पास यहाँ पे कंसर्न विद प्रोबेबिलिटी पार्ट। तो आज जो हमारे पास है यहाँ पे लेट वी कम अक्रॉस योर एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आपके पास करने वाले होंगे वो करेंगे जो एग्जाम्पल के साथ कनेक्टेड थे। डेट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस बिकॉज दे कैन बी डन वेरी इजिली। लाइक अब जो आपका 10th एग्जाम्पल है, 10th एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे क्या दिया गया समझिए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे ना आपको 5 बैग्स दिए गए हैं, 5 बैग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। और आगे आपके पास यहाँ पे क्या है समझिएगा। यहाँ पे आपने ना आपके पास 50 सीड है, आपके पास 50 सीड्स देयर वर। तो ये 50 सीड्स आपने क्या किया, ये 5 बैग में से लिए हैं। 50 सीड्स वर टेकन फ्रॉम दीज 5 बैग्स रैंडमली, फाइन। और इसको ना आपने कुछ सर्टन कंडीशंस के अंडर रखा ताकि वो जर्मिनेट करें। ओके, उनको चेक किया गया कि वो जर्मिनेट हो सके, उन कंडीशंस में उनको रखा गया। आफ्टर 20 डेज ओके व्हाट वाज फाउंड, मैंने क्या किया, मेरे पास बैग 1 2 3 4 5, मैंने पांचों बैग में से 50-50 जो है सीड्स बाहर निकाल लिया। उनको जर्मिनेट करने के लिए मैंने कुछ कंडीशंस उनको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो अब आपके पास वहां पे क्या है, 20 डेज बाद चेक किया गया कि जो आपने सीड्स वहां पे उन बैग में से निकाले थे, ओके 50 सीड आपने जो निकाले थे, उनमें से जो आपके पास सीड्स जर्मिनेट हो रही हैं आफ्टर 20 डेज, तो बैग 1 में से जो आपने 50 निकाले थे उनमें से 40 वहां पे जर्मिनेट हो गए। यहाँ पे 48, यहाँ पे 42, यहाँ पे 39, यहाँ पे 41। तो मतलब आपने हर बैग में से 50-50 निकाले और 50-50 में से ये जो काउंटिंग है ये आपके पास वहाँ पे जो सीड्स हैं वो वहाँ पे जर्मिनेट हो गई 20 डेज के बाद। ओके, कुछ कंडीशंस में उनको रखा गया। अब आपने करना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग का मतलब यहाँ पे क्या है। अब देख लो कितने बैग हैं आपके पास जहाँ पे मोर देन 40 सीड्स जर्मिनेट हो रही हैं। हाउ मेनी बैग्स आर देयर इन विच मोर देन 40 सीड्स दे आर गेटिंग जर्मिनेटेड। तो आपके पास वो वहाँ पे क्या है 1 2 3 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 5, ये प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ओके मोर देन 40 आपको कहा गया था, तो मोर देन 40 में बच्चे मेरे पास यहाँ पे सॉरी इट इज मोर देन 40 ना, तो डोंट इंक्लूड 40 देयर, 40 को इंक्लूड मत करिए। इट इज मोर देन 40। अगर यही मेरे पास मोर देन और इक्वल टू होता तब मैं यहाँ पे लेके चलता। अगर मैं कहता हूँ मोर देन और इक्वल टू 40 तो वहां पे क्या होता 40 भी लेके चलते। नाउ योर एम्फेसिस ऑन मोर देन, तो 40 से ज्यादा होनी चाहिए। तो these are the 3 bags, fine. Then second है 49 seeds in a bag। कोई ऐसा बैग जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए हो, हुआ ही नहीं ऐसा कहीं पे भी, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, लिख देना वहां पे। दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट बिकॉज आपके पास कोई भी ऐसा बैग नहीं है जिसमें 49 सीड्स जर्मिनेट हुए हों। मैक्सिमम 48 जर्मिनेट हो रहे हैं और वो भी कहाँ पे, सेकंड बैग में, एक ही बैग है ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओके डेट देयर आर 49 सीड्स इन अ बैग डेट आर गेटिंग जर्मिनेटेड, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है 1 आउट ऑफ 5, क्योंकि वो ऐसा एक इकलौता बैग है, वो आपके पास वहाँ पे क्या है सेकंड बैग। देन आगे है मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, ये पॉसिबिलिटी है मोर देन 35 सीड्स। तो मेरे को लगता है हर जगह पे 35 से ज़्यादा ही हो रही हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी 5 आउट ऑफ 5, ये श्योर इवेंट है। नाउ डेट इज बिकमिंग अ श्योर इवेंट, यू कैन सी। देन आपके पास अगला काम है एक्सरसाइज में चलते हैं बच्चे। एक्सरसाइज में जो पहला प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया है, डेट वाज देयर एग्जाम्पल नंबर 10। पहला प्रॉब्लम आपको दिया गया है इन अ क्रिकेट मैच ओके अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम। तो कोई फीमेल क्रिकेटर है ओके उसने बाउंड्री हिट किया है 6 बार। आउट ऑफ 30 टाइम्स शी प्लेज, मतलब उसको 5 ओवर जो है जो उसने प्ले किया उन 5 ओवर में से 6 बार शी इज एबल टू हिट अ बाउंड्री देयर। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो अब ये देखो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं प्लेट, ये यहां पे क्या है 30,
नंबर ऑफ बाउंड्रीज स्कोर्ड 6, नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्रीज डिड नॉट हिट 24। तो आपने करना क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी डज नॉट हिट अ बाउंड्री। तो मतलब वो जो बॉल होगी वो इन 24 में से कोई ना कोई एक बॉल होगी जो उसको वहां पे फेंका गया था, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा ना, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट गेट अ बाउंड्री। तो फेवरेबल आउटकम अब आपके पास यहाँ पे कितनी है, 24, क्योंकि 24 पे उसको कोई बाउंड्री नहीं मिला। हाँ, आउट ऑफ व्हाट, सैंपल स्पेस, प्लेएबल वहां पे कितनी है, 30 है। तो ये मेरे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 4.5। ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ पे 4.5 आ जाएगा। देन सेकंड वन कनेक्टेड विद एग्जांपल कैन बी डन। देन थर्ड वन आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको ना थर्ड में ये एक ग्राफ दिया गया है। पहले मैं इस ग्राफ को यहाँ पे बना रहा हूँ सो डेट यू कम टू नो कि कंसेप्चुअली आपको करना क्या है। ये ना आपको एक बार ग्राफ दिया गया, इसमें लिसन नाउ केयरफुली। ये ना 9th क्लास के किसी क्लास में, क्लास 9th में 40 बच्चे हैं और ना यहां पर उनका बर्थ मंथ दिया गया है। किस मंथ में कितने बच्चे हुए, लाइक जनवरी मंथ में 3 बच्चों का बर्थ हुआ क्लास 9th में, ठीक है। देन फेब में 4 का, ये जैन के लिए दे रखा है, जैन में 3 बच्चों का बर्थ हुआ है क्लास 9th के। देन उसी क्लास के 4 बच्चों का जो बर्थ है वो फेब में हुआ है, मार्च में 2, अप्रैल में भी 2, मई में 5, जून में 1, जुलाई में 2, अगस्त में 6, देन सितंबर में 3, and 4 in each one of remaining months. ये है बच्चे, फाइन। तो काउंटिंग इज एविडेंट, 3 4 7 2 9 2 11 5 1 6 1 7 17 यहाँ तक हो गए, 2 19 ये हो गए, 6 25 ये हो गए, 25 और 3 28 ये हो गए, 32 36 40। तो 40 के 40 बच्चों का ये आपको यहाँ पे जो है बर्थ एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में करना क्या है समझिए। आपने बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त में कितने बच्चे हुए हैं, वहाँ पे कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, 6 आउट ऑफ व्हाट 40। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेट चाइल्ड इज हैविंग बर्थ इन मंथ ऑफ अगस्त। मान लीजिए मैंने किसी एक बच्चे का सिलेक्शन किया और वो जो बच्चा है उसका बर्थ है वो अगस्त मंथ में हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो 6 में से कोई एक होगा। तो दीज 6 दे आर गोइंग टू बी द फेवरेबल यू कैन से चिल्ड्रन। तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा
6 इज द फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ वट 40. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन दिस केस विल बिकम 6/40, मतलब 3/20. तो डेट इज ऑल आई कैन सी. ओके, तो दिस इज सम नंबर 3. ओके, देन बच्चे आपके पास यहाँ पे 4th and 5th वी आर डन इन एग्जाम्पल पार्ट. आप खुद चेक कर सकते हैं. 6th and 7th में भी आपको कुछ भी बताने लायक नहीं है फिलहाल के लिए. नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड सम नंबर 8. तो ये जो 8 है, ये 8 आपके पास अब यहाँ पे क्या है, दिस इज समथिंग ओके. आपने ना यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में से उठा के चल रहे हैं. हमने वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स की हुई हैं. तो कहीं ना कहीं पे प्रोबेबिलिटी को इन्होंने कनेक्ट किया है विद द चैप्टर स्टैट. अब कैसे समझो, ये एक डेटा हमने बहुत पहले किया था. इफ यू रिमेंबर, ये ना आपको दिया गया है एक्चुअल में 40 इंजीनियर्स दिए गए हैं और आपको दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर फ्रॉम द रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क. तो वो जो आपके पास अब आपको यहां पे दिया गया, लाइक लेट मी राइट 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12, 31. तो इस तरीके से ये ना आपको न्यूमेरिक फिगर्स दिए गए हैं. आप चेक कर सकते हो. वैसे प्रीवियस मॉड्यूल्स में ओके हमने ये सम किए हुए हैं सबके सब. 15, 18, 3, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 7, 6, 12. तो ये आपको दे रखा है, मतलब जैसे जो पहला इंजीनियर है ओके उसका वर्क प्लेस उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है. ठीक है, जो सेकंड इंजीनियर है, इस तरीके से आपका पूरे का पूरा यहाँ पे जो डेटा है ये चल रहा है. सेकंड इंजीनियर का यहाँ पे जो वर्क प्लेस है वो वहाँ पे क्या है, घर से 3 किलोमीटर दूर है. तो अब आपने यहाँ पे करना क्या, समझो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम में यहाँ पे क्या दिया गया, या फाइन सम नंबर 8 है आपका. और रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू हैव टू टेल व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट an engineer lives less than 7 kilometer from his place of work. An engineer lives less than 7 kilometer from his place of work. 40 इंजीनियर्स दिए गए, चेक करते चलिए. 7 किलोमीटर से कम कितने हैं यहाँ पे, चेक कर लो. द वन हु आर रिजाइडिंग लेस देन 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या है 1, 2. ठीक है, देन आपके पास लेस देन 7 होना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू कंसिडर द थिंग्स. 3, ये 4, 5, 6, 7. आई डोंट थिंक कि एनी अदर वैल्यू इज लेफ्ट. तो 7 ऐसे इंजीनियर्स हैं आपके पास. तो अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज एन इंजीनियर जिसका वर्क प्लेस घर से 7 किलोमीटर कम है, तो वो मेरे पास वहाँ पे क्या है 7 है. तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, डेट शुड टर्न आउट टू बी इक्वल टू 7 आउट ऑफ 40. सिंपल, 7 है आउट ऑफ 40. अब चलते हैं आगे. आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क. मोर देन और इक्वल टू 7 और इक्वल टू 7 फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क. अरे जो बाकी रह गए सबको उठा लो, क्योंकि बाकी सभी क्या है, या तो 7 किलोमीटर या 7 से ज्यादा है ना. तो इस डिस्टेंस में वो वहां पे रह रही हैं. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर 7 यहाँ पे आ गए तो बाकी कितने बचे 33. तो 33 अपॉन क्या आएगा 40. देन बच्चे आगे चलते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 7 और मोर देन 7, दैट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर, वी आर प्रोवाइडेड हियर. अब बच्चे जो अगला काम है, नहीं वेट यहाँ पे कैलकुलेशन करते, मैं छोड़ दिया कुछ. यस, ये 5 and 6 दीज आर लेफ्ट. 9/40 एंड अकॉर्डिंगली दिस विल बिकम 31/40. प्लीज वेट, लेट मी रीचेक, कुछ रहा तो नहीं अभी भी. दैट इज फाइन. तो यहाँ पे जो पहला केस है उसका प्रोबेबिलिटी आ रहा है बच्चे, मेरे पास यहाँ पे 5 और 6 रह गए थे, तो 9/40. एंड देन जो रह गए अब बाकी आपके पास कितने बचे, यहाँ पे 31. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 31/40. प्लीज मेक द करेक्शन देयर. एंड देन थर्ड वन आपको कहा गया है विद इन ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क. विद इन
हाफ किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। अब ऐसा कोई बंदा है ही नहीं कि जो आधा किलोमीटर आपके पास रेंज में रहता हो, हाफ किलोमीटर तो कहीं पे है ही नहीं, चेक कर सकते हैं। तो दिस इज नाउ गोइंग टू एन इम्पॉसिबल इवेंट, देयर इज नो सच इंजीनियर, तो प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 देयर इज नो सच इंजीनियर, ओके, जिसका रेजिडेंस और जो वर्क प्लेस है उसका जो डिस्टेंस है वो आपके पास वहां पे क्या है, विद इन हाफ किलोमीटर, मतलब आधे किलोमीटर से कम दायरे में है, तो ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बच्चे, दिस प्रोबेबिलिटी नाउ इन दिस केस विल बिकम इक्वल टू 0 हियर, दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। नाउ ये आपके पास है जो दैट वाज सम नंबर 8, ये सम नंबर 8 है आपके पास यहाँ पे। देन अगर हम यहां पे आगे बात करते हैं, सम नंबर 9 एंड 10 दीज आर द एक्टिविटीज, ओके, तो आप इनको जो है अपने आप एक बार खुद चेक कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट ऑफ सो इंपॉर्टेंस अगर मैं बात करके चलूं, क्योंकि लाइक 9th एक्टिविटी में आपको कहा गया है कि आप अपने घर के बाहर बैठ जाओ, चेक करो वहां पे, ओके, कि या स्कूल गेट के बाहर बैठ जाइए कि वहां पे चेक करिए कि वहां पे कितने भी जो आपके पास हैं 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, वो कितने वहां पे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। लाइक आधे घंटे का टाइम लिया, आधे घंटे के लिए आप वहाँ पे स्कूल गेट पे खड़े हो और वहाँ पे काउंट करते रहो कि 2 व्हीलर कितने निकल रहे हैं, 3 व्हीलर कितने, 4 व्हीलर कितने, एंड देन उनकी बाद में प्रोबेबिलिटी निकालते रहो। तो ये आपके पास एक इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जो कि इलॉजिकल हैं, ओके, इसके रिगार्डिंग आप जो है फिलहाल के लिए इसको स्किप कर सकते हैं, यस, बट दे डेफिनेटली प्रोवाइड यू एन आइडिया अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देन 11th सम आपको जो दिया गया उसको चेक करिए। 11th में आपको ना यहाँ पे 11 बैग्स दिए गए हैं वीट के, वीट फ्लोर है, ओके, इसके 11 बैग हैं। ये जो 11 बैग है ना, ये सभी 5 kg जो है वीट को कंटेन करते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्चुअली देखो इनके ऊपर मार्किंग करके कि ये 5 kg बैग है। जैसे आप जाते हो मार्केट में, ठीक है, आप वहाँ पे क्या कहते हो, आप कहते हो कि एक बैग दो वीट फ्लोर का, तो वहाँ पे क्या होता है, वो उनके ऊपर मार्किंग होती है कि 5 kg या 10 kg है, लेकिन वो जो एक्चुअल में 5 kg उसमें है नहीं। जो वो 11 के 11 बैग है उसमें क्या चल रहा है, एक में 4.97 kg है, एक में 5.05 kg है, एक में 5.08, एक में 5.03, एक में 5, एक में 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 एंड 5 kg, ये आपको दिया गया। तो मतलब 11 बैग जिनके ऊपर मार्किंग करके 5 kg, लेकिन उनमें एक्चुअल में आपके पास इतनी क्वांटिटी है उस वीट फ्लोर की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ दीज बैग्स सिलेक्टेड रैंडमली कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, 5 किलो से ज्यादा उसमें वहां पे आटा हो, ऐसे बैग्स हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 है आपके पास, 7 आर सच बैग्स। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 7 आउट ऑफ 11, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन 12th है, 12th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, सुनिए, ये ना आपको एक जो है डेटा दिया गया, इसमें क्लास इंटरवल्स आपको दे रखे हैं बच्चे, ये 12th में समझ के चलना। ये ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी आपका यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से उठाया गया समय, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ये हमने जनरेट किया था पूरे का पूरा। तो ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये आपको 30 डेज का डाटा दिया गया, तो फ्रीक्वेंसी दी गई है 30 डेज में से 4 दिन ऐसे थे जब आपके पास यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन था सल्फर डाइऑक्साइड का, ये आपके पास यहाँ पे ये रहा एयर में, ठीक है, आउट ऑफ 30 डेज। ये 30 डेज का पूरा लेखा जोखा आपको दिया गया है। देन 9 देन 242, ये मैंने पहले से लिख के रख लिया बच्चे आप लोगों के लिए, इसको आप चेक करेंगे अपने आप ही वहां पे। तो यहां पे क्या दिया गया, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर फॉर 30 डेज, या 30 डेज के लिए, मतलब लाइक 9 डेज ऐसे थे जब वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या था, दैट वाज इन द रेंज 0.08 to 0.12। अब आपने करना क्या है, सुनो, आपको यहां पे कहा गया है
what is the probability using this table, find the probability of concentration of sulfur dioxide in interval 0.12 to 0.16 on any one of these days। ये आपको कहा गया है what is the probability of, यहाँ पे क्या है, concentration of sulfur dioxide। ओके, आपके पास करना क्या है, इन इंटरवल यहाँ पे क्या है 0.12 टू 0.16। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है 0.12 एंड 0.16 की रेंज में मेरे पास कितने ऐसे दिन है। ओके, आप अगर उसको चेक करेंगे तो देयर आर ओनली 2 इन नंबर, 2 ही ऐसे दिन है जब मेरे पास वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा है बिटवीन 0.12 एंड 0.16। तो अब ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आउट ऑफ हाउ मेनी डेज देयर आर 30, तो प्रोबेबिलिटी बिकम 1.15। अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.16, मोर देन 0.16 का मतलब ये आ गया, तो मैं वहां पे इन डेज को लेकर चलता। ये वो दिन है जब वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का वो क्या है, मोर देन 0.16 है। तो ये कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 6 आउट ऑफ व्हाट 30, तो प्रोबेबिलिटी वुड हैव बीन 1/5। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। आपने इस तरीके से यहाँ पे इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। तो दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ ऑल्दो दिस पार्ट इज नॉट देयर, अगर मैं कहता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ओके इट इज मोर देन, आपके पास यहाँ पे क्या है 0.16, तो ये बच्चे मेरे पास ये दिन आ जाएंगे 6 के 6 दिन। मोर देन और इक्वल टू भी कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0.16 इंक्लूड हो जाता है अगर हम बात करें, ठीक है। तो मोर देन और इक्वल टू 0.16 यहाँ पे क्या आएगा 6/30, ये ज़्यादा एक्यूरेट है अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे सम नंबर 12। 13th है आपके पास यहाँ पे। 13th में ये ना आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, कोई क्लास में आपके पास बच्चे 30 बच्चे हैं, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप नोट किया गया। तो ये है मेरे पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप, दैट इज ए बी एंड ओ। तो ये अब आपके पास आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक जिनका आपके पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है दे आर 9 इन नंबर, जो बी है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 16 नंबर, जो ए बी है वो यहाँ पे 3 है, एंड ओ वाले आपके पास यहाँ पे क्या है 12 है, 12 है। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, वन ऑफ द चाइल्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। आपने एक बच्चे का सिलेक्शन किया रैंडमली, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, चाइल्ड इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। इसका मतलब अब देखो ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं, 3, तो जो सिलेक्शन होगा वो तीनों में से किसी एक का होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3 आउट ऑफ जितने भी ये बनते हैं, ये आपके पास यहाँ पे 30 हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बिकम 1/10। अगर मैं कहता हूँ अ चाइल्ड इज सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द चाइल्ड डज नॉट हैव ब्लड ग्रुप बी। मैंने एक चाइल्ड का सिलेक्शन किया और उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो आपके पास वहां पे बी नहीं है, तो बी ना होने का मतलब क्या है, या तो ए होगा या ए बी होगा या फिर क्या होगा ओ होगा, तो आपको इन तीनों को लेके चलना है। इफ आई एम सेइंग चाइल्ड इज नॉट हैविंग ब्लड ग्रुप बी, इट मीन इट कैन बी ए बी और ओ, तो that will be 9 plus 3 12, 12 and 12 will become 24, तो required probability in that case will turn out to be equal to 24.30। वहां पे जो probability आएगी वो वहां पे 24/30 आएगी, तो that is how you have to manipulate the things there। Fine, so that is all about your chapter probability, okay, from your NCERT part it is done, and now we are left with only one chapter, okay। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करके चलते हैं, तो we are left with surface area volume, ओके, जो आपका यहाँ पे मेजर टॉपिक रह गया है, तो आपका जो अगला टॉपिक होगा वही होगा जहाँ से हम शुरुआत करके चलेंगे। तो टिल दैट टाइम यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, दैट इज एनफ। थैंक यू।